अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूवर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशल उन मैरिड पीपल्स के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए जो अभी अपने बच्चों में मज़ीद वक्फा चाहते हैं। कुछ लोग टेम्प्रेरी चाहते हैं, कुछ परमानेंट चाहते हैं, कुछ शॉर्ट दौरानी के लिए साल दो तीन के लिए, कुछ लोग जो है ना परमानेंट चाहते हैं लंबे वक्फे के लिए, कुछ बिल्कुल नहीं चाहते मज़ीद। तो इन लोगों को हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है, कैटेगरी इनकी बनाई हुई है। पहले वो लोग हों जो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते और बच्चों में वक्फा चाहते हैं। दूसरा वो लोग जिन्हें ओरल या इंजेक्शन के थ्रू मुंह के ज़रिए गोली खिलाते हैं, मेडिसिन खिलाते हैं या कोई इंजेक्शन लगाते हैं। तीसरा वो लोग जिनको लेडी डॉक्टर अपने क्लिनिक बुला के, ठीक है ना, उनको लोकल इंसिजन देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कट देते हैं, छोटा सा स्किन को काटते हैं, ठीक है। उसमें एक किस्म की मेडिसिन होती है, कैप्सूल, जिसको रखा जाता है, ठीक है ना। वो 3 साल या 5 साल के लिए वो जो है ना रखा जाता है, ठीक है। और टाइम टू टाइम उसका फिर मुआयना किया जाता है। चौथे वो लोग हैं जिनको डॉक्टर साहिबा बुला के उनका परमानेंट प्रोसीजर करके, ठीक है ना, उनके बच्चों की वो जो ख्वाहिश मज़ीद नहीं होती, ठीक है, वो परमानेंटली वो चैप्टर क्लोज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो आते हैं तो फर्स्ट नंबर पे वो लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। उनमें कौन से वो लोग शामिल हैं, ठीक है। वो लोग जो एजुकेटेड हों, मतलब तालीम याफ्ता हों, जिनको प्रेगनेंसी विंडो का पता हो। प्रेगनेंसी विंडो क्या है? वो स्पेशल डेज जिसमें प्रेगनेंसी कंसेप्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब 11वां दिन, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16वां, ठीक है। इससे या पहले और या बाद में ये डेज जो होते हैं ये थोड़े से नॉर्मल होते हैं। इसमें अगर एहतियात के साथ इंटरकोर्स किया जाए, मिलाप किया जाए बीवी के साथ, तो फिर चांसेस बहुत कम होते हैं। या वो लोग जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स कंडोम इस्तेमाल करते हैं सेफली के लिए, ठीक है ना। या वो लोग जो इंटरकोर्स बीवी के साथ मिलाप के दौरान डिस्चार्ज होते हैं तो बाहर होते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल साइड पे होते हैं, विजाइना के अंदर या बच्चेदानी के अंदर नहीं होते, तो उससे भी कंसेप्शन नहीं होता फिर, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये चांसेस हैं कुछ 5 से 10%। अल्लाह ना करे, आप चाहते नहीं है कि हमल हो, लेकिन आपका कुछ स्पर्म्स के कुछ ड्रॉप्स अंदर रह जाएं विजाइना में डिस्चार्ज होते वक्त, या कंडम आपका रप्चर हो जाए या फट जाए, तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं। तो स्पेशल वो लोग जो बेबीज़ मज़ीद नहीं चाहते, जिनकी फैमिली कंप्लीट होगी और वो चाहते हैं कि हमारे मज़ीद बेबी ना हो और बेबी ना हो, तो उन लोगों को हम ये तजवीज़ नहीं करते। उन लोगों के लिए स्पेशल क्या होता है, या उन्हें टेबलेट खिलवाई जाती है, ठीक है ना, ओरली मुंह के ज़रिए, एक परमानेंट टाइम पे, हर शाम को, दूसरी शाम को, तीसरी शाम को, इस तरह। या उनको 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का इंजेक्शन लगवाया जाता है, जो परमानेंटली अपने हिसाब से लगाते रहते हैं, ठीक है ना। अब वो दूसरे वो लोग हो गए, ठीक है ना, जो कुछ वक्फा करवाना चाहते हैं, तो उसमें फिर ओरल हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है ना। कोई गोली देते हैं, मुतवातिर वो खाएंगे डे बाय डे, ठीक है। और खसूसी अयाम जो होते हैं, हैज़ के अयाम होते हैं, उसमें फिर ब्राउन किस्म की गोलियां वो खाते हैं। या दूसरे वो लोग हैं जो जिनको हम टीका लगाते हैं, ये फिर आपने कंटिन्यूसली कुछ जितना अर्सा आप चाहते हैं वक्फा, तो फिर महीने का है तो महीने बाद, 2 महीने है तो 2 महीने के बाद, 3 महीने है तो 3 महीने के बाद आपने इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है ना। तो इससे हटकर फिर तीसरे वो लोग हैं, ठीक है, जिन्हें डॉक्टर साहिबा क्लिनिक बुलवाती हैं, ठीक है, क्लिनिक बुलवा के छोटा सा इंसिजन देते हैं, कट देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कैप्सूल रखा जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो वाला हाथ हो या वो वाला बाजू जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। एक बंदा अगर, एक औरत राइट हैंड से, सीधे हाथ से ज़्यादा काम कर रही है, तो उसको बाएं साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे हम जो है ना इधर कप रखते हैं कैप्सूल, छोटा सा कट दे के 2-3 स्टिचेस आते हैं, ठीक है ना, उसमें कैप्सूल लग लेते हैं। तकरीबन 3 या 5 साल इसका काम होता है। स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, टाइम टू टाइम जो है ना मेडिसिन रिलीज करता है, और वो जो है ना एक्स को मेच्योर नहीं होने देता, उसका काम ये होता है, ठीक है। और या जो इंजेक्शन हम लगाते हैं उसका भी काम होता है, एक्स को मेच्योर नहीं होने देता। तो इस तरह फिर कंसेप्शन नहीं होता, बेबी आपका नहीं बनता, ठीक है ना, एक फर्टिलाइज नहीं होते। तो ये भी प्रोसीजर है, ठीक है। इससे हटकर फिर अगर देखा जाए, चौथा चौथे वो लोग हैं, ठीक है ना, जिन जिनको डॉक्टर साहिबा क्लिनिक या हॉस्पिटल बुलवा के उनका एक प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है ना। या तो यहाँ पे जो है ना बच्चेदानी के ऊपर स्किन पे कट दे के, ठीक है ना, ट्यूब को स्टिच कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है।
या जो है ना लिप्रोस्कोपिक के ज़रिए, ठीक है, कैमरा इन करके बॉडी में और वहाँ से ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये हम उन लोगों को तजवीज़ करते हैं जिनकी उम्र कम से कम 30 से ऊपर हो, और ये वो लोग होते हैं जो मज़ीद बेबी की ख्वाहिश नहीं रखते। क्योंकि अगर इसके बाद आप वो मज़ीद चाहते हैं, कुछ 8, 10, 15 साल बाद आपका मन करता है कि बेबी हम चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो उसमें चांसेस बिल्कुल 5 to 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% होते हैं। लेकिन उसमें भी जो है ना प्रॉब्लम ये होती है कि अमूमन जो प्रेगनेंसी आपकी ठहरती है, कंसेप्शन आपका बनता है, हमल होता है, वाक़या होता है, तो वो ज़्यादातर एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। तो उसमें मदर को भी फिर डेथ का ख़तरा होता है, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसमें हम फिर ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर ये कि क्या होता है, एबार्ट करना पड़ता है। इससे इससे हटकर एक और भी अगर फीमेल को प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये प्रोसीजर करने से पहले देखा जाता है, ठीक है ना, इन 3 या गोली देने से पहले या गोली रखने से पहले हम स्पेशली इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि फ़ीमेल का कहीं वेट तो हैवी नहीं है, ज़्यादा ओबीस तो नहीं है, ज़्यादा मोटापा तो नहीं है, दूसरा कहीं ज़्यादा हाई बीपी तो नहीं है, या हाई शुगर तो नहीं रहती, या ब्रेस्ट कैंसर की कोई हिस्ट्री हो, ठीक है ना, या यूट्रस बच्चेदानी कैंसर की कोई हिस्ट्री हो, या गुर्दे खुदा न खास्ता ज़्यादा ख़राब हो गए, पेशेंट डायलिसिस पे हो। तो इन लोगों के साथ बहुत एहतियात से काम लिया जाता है। इनको हम ये एडवाइस नहीं करते, उसमें फिर आपने नॉर्मल अपने डॉक्टर से रुजू करके फिर कोई बेटर सजेशन होगी, ठीक है, उस पर आपने अमल करना है। लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो फिर टाइमली जो है ना उसी टाइम पूरा होने पे इंजेक्शन लगाएंगे। टेबलेट खा रहे हैं तो डेली खाएंगे। अगर कैप्सूल आप रखवाते हैं, ठीक है ना, तो आपने इसके साथ इन सारी बातों को मद्देनज़र रख के पूरी आप मेडिकल आपका जो है ना मुआयना किया जाता है। उसके बाद आपने हर 6 महीने बाद जो है ना आके चेकअप करवाना होता है अपना। अगर फीमेल को कॉम्प्लिकेशन है तो फिर मेल के साथ भी वेजिटेक्टोमी की जाती है। वेजिटेक्टोमी इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो मर्दाना टेस्टिस होता है, ठीक है, खसिया जिसे कहते हैं टेस्टिस, उससे जो ट्यूब आ रही होती है नीचे, ठीक है ना, और वो ड्यूरिंग जो है ना आप इंटरकोर्स के दौरान या आप जो है ना डिस्चार्ज होने लगते हैं, जो स्पर्म बाहर आते हैं ट्यूब के ज़रिए, ठीक है ना, तो वो ट्यूब क्या होती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उससे भी ये होता है कि आप वो मज़ीद आपको कंसेप्शन नहीं होता, आप वो हमल वाक़या नहीं होता। अब फीमेल की जो ट्यूबेक्टमी की जाती है, ठीक है ना, ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ट्यूब ब्लॉक करने के बाद तो फीमेल के फिर चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन मर्द अगर इसके बाद के कुछ 2, 4, 5 साल बाद अगर चाहे तो कंसेप्शन, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो हम IVF, ठीक है, या एक्सी प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है ना, हम वो मेडिसिन दिलवा के तो मर्द की ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसमें ये नहीं है कि अल्लाह ना करे यहाँ पे ट्यूब आपने ब्लॉक की तो आपका स्पर्म बनना बंद हो जाता है, ठीक है ना, तो वो ये नहीं होता बनिस्बत फीमेल के। मेल साइड पे इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप वो मेहरबानी करनी है कि आपने खुद से ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। जिसको भी कोई सजेशन बेटर चाहिए तो अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो है ना उनसे अपना मुआयना करवाएं, उनसे सजेस्ट करें, एडवाइस लें उनकी, और फिर आपने इस पर अमल करना है। तो उम्मीद है कि मेरी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और हर नए आने वाले जितने भी हैं मेरे व्यूअर्स, तो उनसे यही गुजारिश है कि वीडियोस देखें ताकि आपको समझ आ सके। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।